हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपीजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेनली एचपीयू बीएड एंट्रांस 2021 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो थे वो पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस को हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि इन टॉपिक से इन क्वेश्चन से अगर कोई क्वेश्चन डिराइव होता है तो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपीयू और एसपीयू बीएड एंट्रांस की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहां पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी, चाहे नेशनल कमीशंस एंड कमेटीज ऑन एजुकेशन हो, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड हो, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, इंडियन जीके, एचपीजी के सभी सेक्शंस की वीडियोज़ आपको वहाँ देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस के आपने शॉर्ट फॉर्म में नोट्स भी जरूर बना लेने हैं क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसमें बोला गया कि नूरपुर रियासत की स्थापना जो थी वो किसने की थी? हु फाउंडेड द नूरपुर प्रिंसली स्टेट? तो नूरपुर रियासत की जो स्थापना थी वे किसने की थी? वे जेठपाल ने की थी। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो नूरपुर रियासत की जो स्थापना थी वे किसने की थी? वे जेठपाल ने की थी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और बात करते हैं नूरपुर के बारे में। तो नूरपुर का जो प्राचीन नाम था, ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो नूरपुर का जो प्राचीन नाम था वे धमेरी था। ये आपने नोट कर लेना है। नूरपुर का जो प्राचीन नाम था वे क्या था? वे धमेरी था। एग्जाम में क्वेश्चन जो था ये कई बार पूछा गया था वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो नूरपुर का जो प्राचीन नाम था वे क्या था? वे धमेरी था। अब बात करते हैं नूरपुर रियासत के बारे में। थोड़ा हम इसको थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। तो नूरपुर रियासत जो थी, नूरपुर का प्राचीन नाम धमेरी था और नूरपुर राज्य की जो राजधानी थी वे पठानकोट थी, जिसे पहले पैठान के नाम से जाना जाता था। अकबर के समय में नूरपुर के राजा वासदेव ने राजधानी जो थी वो पठानकोट से नूरपुर बदली थी। प्राचीन काल में नूरपुर और पठानकोट जो थे उन्हें औदुंबर क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। नूरपुर रियासत के राजाओं के वंशज का नाम जो था वो पठानिया था, जो कि पैठान शब्द से उत्पन्न हुआ था। और नूरपुर राज्य की जो स्थापना थी वे चंद्रवंशी दिल्ली के तोमर राजपूत जेठपाल ने की थी। कब की थी? ये 1000 ईस्वी में की थी। ये भी आपने नोट कर लेना है। कब की थी? 1000 ईस्वी में नूरपुर रियासत की जो स्थापना थी वे जेठपाल ने की थी। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और भी कुछ इम्पोर्टेंट रियासतें और राज्य हैं, जैसे गुलेर राज्य के जो संस्थापक थे वे कौन थे? वे हरिचंद थे। ये भी आपने नोट करना है। त्रिगर्त राज्य जो थे उसके संस्थापक जो थे वो सुशर्मा चंद्र थे। और सिब्बा राज्य हो गया शिवराम चंद्र। डाडा सिबा रियासत के जो संस्थापक थे वे शिवरन चंद्र थे। ये भी आपने नोट कर लेना है। कुनिहार रियासत के जो संस्थापक थे वे राजा अभोज देव थे। और मंडी रियासत के जो संस्थापक थे वे बाणसेन थे। ठियोग रियासत जो है इंपॉर्टेंट है। ठियोग रियासत के जो संस्थापक थे वे जयचंद थे। सुकेत राज्य के संस्थापक जो थे वो वीरसेन थे। नालागढ़ जिसे हिंडूर के नाम से जाना जाता था, उसके राज्य के जो संस्थापक थे वे राजा अजय चंद थे। ये भी नोट कर लेना है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। कहलूर रियासत के संस्थापक जो थे वो वीरचंद चंदेल थे। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि विच रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश इज कॉल्ड बाय द लोकल पीपल एज अ रिवर ऑफ सोरो? तो हिमाचल प्रदेश की किस नदी को दुख की नदी कहा जाता है? ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो हिमाचल प्रदेश की किस नदी को स्थानीय लोग जो है वो दुख की नदी कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। स्वां नदी जो है इसे हिमाचल प्रदेश के जो स्थानीय लोग हैं वे दुख की नदी कहते हैं। स्वां नदी के बारे में बात करते हैं। स्वां नदी जो है वो ऊना डिस्ट्रिक्ट को दो भागों में बांटती है। स्वां नदी जो है ऊना जिले को दो भागों में बांटती है। और इसकी जो सहायक नदियां हैं वे कौन सी है स्वां नदी की? मलाट, तकेवाली, हूम, बरेड़ा, गरनी, पनौजा, गुबरी आदि जो हैं ये स्वां नदी की सहायक नदियां हैं। इसे ऊना में दुख का दरिया भी कहा जाता है। ये भी आपने नोट कर लेना है। क्वेश्चन जो था कई बार एग्जाम में पूछा गया था कि स्थानीय लोग जो है वो किस नदी को दुख की नदी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हु वाज द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश के पहले उपराज्यपाल जो थे वो कौन थे?
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेजर जनरल हिम्मत सिंह जो थे वो हिमाचल प्रदेश के पहले उपराज्यपाल थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। अब हिमाचल प्रदेश के गठन के बारे में बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश का जो गठन था वह 15 अप्रैल 1948 को 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर किया गया था। ये आपने नोट कर लेना है। क्वेश्चन पूछा गया था कि हिमाचल प्रदेश का जो गठन था वो कितनी छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर किया गया था, तो कुल 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था 15 अप्रैल 1948 को। 1948 से लेकर 1951 तक 1951 तक हिमाचल प्रदेश जो था वो मुख्य आयुक्त क्षेत्र था। 1951 से लेकर 1951 से लेकर 1956 तक हिमाचल प्रदेश जो था वो ग श्रेणी का राज्य बनाया गया। ये भी आपने नोट कर लेना है। और 1956 से 1971 तक हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, यूटी बनाया गया था, यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। और 25 जनवरी 1971 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और ये देश का 18वां राज्य बना था। ये भी आपने नोट कर लेना है। तो हिमाचल प्रदेश के जो पहले उपराज्यपाल थे वे कौन थे? मेजर जनरल हिम्मत सिंह थे। ये भी आपने नोट कर लेना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। पूछ सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश जो था वो केंद्र शासित प्रदेश जो था वो कब से कब तक रहा था, तो 1956 से 1956 से लेकर 1971 तक वो हिमाचल प्रदेश जो था वो केंद्र शासित प्रदेश था। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस हिमाचली ने विक्टोरिया क्रॉस भी जीता था? विच हिमाचली वोन विक्टोरिया क्रॉस ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस हिमाचली ने विक्टोरिया क्रॉस जीता था? क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जमादार लाला राम ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान विक्टोरिया क्रॉस जो था वो जीता था। प्रथम विश्व युद्ध की बात करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध जो था वो कब हुआ था? 1914 से लेकर 1918 तक हुआ था। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था। दूसरा जो द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था वो 1939 से लेकर 1945 तक हुआ था। ये भी आपने नोट कर लेना है। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जमादार लाला राम ने विक्टोरिया क्रॉस जो था वो जीता था। उसी तरह हिमाचल प्रदेश प्रथम परमवीर चक्र विजेता जो थे वो कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा थे। प्रथम महावीर चक्र विजेता जो थे वो लेफ्टिनेंट कर्नल कमान सिंह थे। प्रथम वीर चक्र विजेता जो थे वो हवलदार तोपगे थे। प्रथम पुलिस पदक विजेता श्री गंगवीर सिंह थे। ये हिमाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश से प्रथम विक्टोरिया क्रॉस विजेता जमादार लाला राम थे। प्रथम परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा थे। महावीर चक्र विजेता प्रथम जो थे वो लेफ्टिनेंट कर्नल कमान सिंह थे। प्रथम वीर चक्र विजेता जो थे वो हवलदार तोपगे थे। और प्रथम पुलिस पदक विजेता जो थे वो हिमाचल प्रदेश से श्री गंगवीर सिंह थे। ये भी आपने नोट कर लेना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। सतलुज नदी का वैदिक नाम है क्या है? व्हाट इज़ द वैदिक नेम ऑफ रिवर सतलुज? तो सतलुज का जो वैदिक नाम है वे क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्तोद्री जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की नदियों के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश में मुख्यतः 5 नदियाँ जो हैं वो बहती हैं। अब ये 5 नदियाँ कौन सी हैं? इनका अपना अपना महत्व है। सतलुज, चिनाब, रावी, व्यास और यमुना। तो बात करते हैं सतलुज नदी के बारे में। सतलुज नदी का जो वैदिक नाम है वे सतुद्री है और संस्कृत नाम जो है वो शतद्रु है। उसी तरह व्यास नदी के बारे में बात करते हैं। व्यास नदी का जो वैदिक नाम है वे अर्जकिया है, संस्कृत नाम विपाशा है। ये नोट कर लेना है। और रावी नदी का वैदिक नाम पुरुषणी है, संस्कृत नाम इरावती है। चिनाब नदी का वैदिक नाम जो है वो अस्कनी है। और यमुना नदी का वैदिक नाम जो है वो कालिंदी है। अब बात करते हैं नदियों के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश की जो सबसे लंबी नदी है, सबसे जो लंबी नदी है वे सतलुज ही है। सबसे लंबी है, 320 किलोमीटर जो है ये हिमाचल में बहती है। इसका प्रवाह क्षेत्र है। हिमाचल प्रदेश की ये सबसे लंबी नदी है। अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी जो है, सबसे बड़ी जो है वो चिनाब है। जल घनत्व यानी कि वॉल्यूम वाइज देखा जाए तो सबसे बड़ी नदी जो है वो चिनाब नदी है। अब चिनाब नदी के बारे में बात करते हैं। जब चंद्रा और भागा जो नदियाँ हैं, चंद्रा और भागा जो नदियाँ हैं, जब वो तांडी नामक स्थान पर मिलती हैं तो उसके बाद वो चिनाब कहलाती है। उसे उसके बाद चिनाब के नाम से जाना जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि जो तांडी नामक स्थान है लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ पर द्रौपदी का दाह संस्कार भी हुआ था, ऐसा माना जाता है। तो सतलुज नदी का वैदिक नाम शतुद्री हो गया, ये हमने बात कर ली। सबसे बड़ी नदी जो है वॉल्यूम वाइज वे चिनाब है। सबसे लंबी
सतलुज नदी है। और सबसे इन पांचों नदियों में जो सबसे छोटी नदी है हिमाचल प्रदेश की, वही यमुना नदी है। ये आपने नोट कर लेना है। और उद्गम स्थल की बात करते हैं। सतलुज का उद्गम स्थल जो है वो मानसरोवर झील, रक्षताल झील तिब्बत से होता है। चिनाब का जो उद्गम स्थल है वह चंद्रभागा नदियों के संगम स्थान तांडी से होता है, लाचा दर्रे के समीप। व्यास नदी का उद्गम स्थल जो है वो रोहतांग दर्रे से होता है, ये भी आपने नोट कर लेना है। रावी नदी का जो उद्गम स्थान है वह बड़ा बंगाल है। यमुना का कालिंद पर्वत है, ये भी आपने नोट कर लेना है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो था वो कई बार एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा भी जाता है। झीलों से और नदियों से जो क्वेश्चन है वो हर बार पूछा जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया कि इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज़ खोखन सेंचुरी। तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में खोखन अभयारण्य जो है वो स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा वे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कुल्लू जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। खोखन वन्य जीव अभयारण्य जो है वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है और ये इसका जो एरिया है वे 14 वर्ग किलोमीटर है, 14 स्क्वायर किलोमीटर है। ये आपने ये नोट कर लेना है किस डिस्ट्रिक्ट में है। डिस्ट्रिक्ट ये कुल्लू में है। और इसकी जो स्थापना थी वे कब हुई थी, वे 26 फरवरी 1954 को, 1954 को, 26 फरवरी 1954 को, 1954 को खोखन वन्य जीव अभयारण्य की जो स्थापना थी वे हुई थी। नोट कर लेना है 26 फरवरी 1954 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो एरिया है वह 14 वर्ग किलोमीटर है। और हिमाचल प्रदेश का जो सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है वह किब्बर है, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। 1400 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। और सबसे छोटा जो है वो सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य जो है वो शिल्ली है, जिस जो 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 कि डिस्ट्रिक्ट सोलन में है। 2 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है और इसकी जो स्थापना थी वो 1963 में हुई थी। अगले प्रश्न में चलते हैं। शिमला जाने वाले भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टू विजिट शिमला? तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर सी है। लॉर्ड एमहर्स्ट जो थे वे शिमला जाने वाले भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और ये भी याद रखना है कि लॉर्ड एमहर्स्ट जो थे वो किस वर्ष जो थे वो शिमला आए थे, तो 1827 में। ये आपने नोट कर लेना है। लॉर्ड एमहर्स्ट जो थे वो 1827 ईस्वी में शिमला आए थे। और वो शिमला के ग्रीष्मकालीन आवास के दौरान वे कैनेडी हाउस में ठहरे थे। ये भी आपने नोट कर लेना है। तो वे कहाँ रुके थे? लॉर्ड एमहर्स्ट जो थे वो कैनेडी हाउस में ठहरे थे और 1827 में वे आए थे। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया कि द स्टेट डे ऑफ हिमाचल प्रदेश का जो राज्य दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? ये यहाँ पे जो क्वेश्चन था वो इसमें जो था वो मिस प्रिंट था, मतलब ऑप्शन जो थे वो गलत है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा अभी आपका 15 अप्रैल जो है वो उस दिन हिमाचल डे जो है वो मनाया जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया है कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में ऊहल जल विद्युत परियोजना जो है वो स्थित है? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज ऊहल हाइड्रो इलेक्ट्रिक लोकेटेड? तो ऊहल जल विद्युत परियोजना जो है वे कहाँ पर स्थित है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर डी है। मंडी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और मंडी की ये किस नदी के ऊपर है? ये भी आपने याद रखना है। ये ब्यास नदी के ऊपर है। इस नदी के ऊपर है, ब्यास नदी के ऊपर जो है ऊहल जल विद्युत परियोजना है। उसी तरह आपने याद रखना है जो शोंगटोंग करछम जल विद्युत परियोजना है। शोंगटोंग जो है वो आपकी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि लाहौल स्पीति में है। और रोंगटोंग, ये आपने याद रखना है, जो रोंगटोंग है वे आपकी लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है और शोंगटोंग जो है वे आपकी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। ये भी आपने याद रखना है। उसी तरह आपने याद रखना है जो कि बुद्धिल परियोजना जो है वो चंबा जिले में है, जो कि रावी की सहायक नदी बुद्धिल पर जो है वो निर्मित है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया था। पार्वती परियोजना जो है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना जो है वो कुल्लू जिले में व्यास की सहायक नदी पार्वती पर निर्मित है, जिसे NHPC द्वारा बनाई जा रही है। और जिसमें 5 राज्यों हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात व हरियाणा का सहयोग है।
इस परियोजना में हिमाचल प्रदेश का 15% जो है वो हिस्सा है और सबसे अधिक लागत जो है वो राजस्थान उठा रहा है। और शैनन जल विद्युत परियोजना जो है ये आपने याद रखना है। शैनन जल विद्युत परियोजना जो है वो हिमाचल प्रदेश में सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना है, लेकिन ये पंजाब सरकार के अधीन आती है, पंजाब गवर्नमेंट के अंडर आती है। ये भी आपने नोट कर लेना है। ये क्वेश्चन जो था वो कई बार पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश में सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना जो है वो कौन सी है, तो ये आपकी शैनन जल विद्युत परियोजना है। लेकिन ये किसके अंडर आती है? ये हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के अंडर नहीं आती है, ये पंजाब सरकार के अंडर आती है। अगले प्रश्न में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में अंगोरा खरगोश फार्म जो है वो कहाँ पर है? वेयर इज़ अंगोरा रैबिट फार्म इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये कहाँ पर है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, कंडवारी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के कंडवारी में अंगोरा खरगोश फार्म जो है वो स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि एट विच प्लेस इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज़ जखनी देवी टेम्पल। तो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में किस स्थान पर जखनी देवी मंदिर है? तो जखनी देवी मंदिर जो है वो आपका चांदपुर में है, जो कि पालमपुर में है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में किस स्थान पर जखनी देवी मंदिर है? तो जखनी देवी जो मंदिर है वे आपका चांदपुर में है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि द सूरजताल लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो सूरजताल झील जो है वे किस जिले में स्थित है? तो सूरजताल झील जो है वो आपकी लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सूरजताल झील के बारे में बात करते हैं और इसकी इसकी जो ऊंचाई है वे 4883 मीटर। ये आपने नोट करना है। 4883 मीटर ऊंचाई पर स्थित इस झील से भागा नदी का उद्गम होता है और ये झील जो है वो बारालाचा दर्रे के समीप स्थित है। ये आपने याद रखना है। और चंद्रताल झील जो है वो भी आपकी लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। दीपक ताल झील जो है वो भी आपकी लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। दारचा और बारालाचा के मध्य 3200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित जो है दीपक ताल झील है, जिसे सूरजताल झील का छोटा भाई जो है वो माना जाता है। ये आपने याद रखना है। जो चंद्रताल, सूरजताल और दीपक ताल ये तीनों जो झीलें हैं वे आपकी लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। ये क्वेश्चन हमने कम्युनिटी यूट्यूब की जो कम्युनिटी में मैंने पोस्ट की थी, कम्युनिटी टैब में पोस्ट की थी, वहाँ भी आपने देखा होगा। तो अपने कम्युनिटी टैब जो है यूट्यूब का मेरा, उसमें भी आपने डेली मैं 1 या 2 क्वेश्चन जो है वो उसमें कम्युनिटी टैब में पोस्ट करता हूँ, वहाँ भी आपने ज़रूर चेक करना है। उसी तरह हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील जो है वे कौन सी है? वे रेणुका है। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील जो है वो आपकी रेणुका झील है। और हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी बनावटी यानी कि मानव निर्मित कृत्रिम झील जो है वो आपकी गोविंद सागर झील है। ये आपने नोट कर लेना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया कि ऊना जिले में पीर निगाह मेला जो है वो किस स्थान पर मनाया जाता है? एट विच प्लेस इन ऊना डिस्ट्रिक्ट पीर निगाह फेयर इज सेलिब्रेटेड। तो ऊना जिले में पीर निगाह मेला जो है वो आपका बसोली में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि न्यूमिज्मेटिक्स हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश के जो लेखक हैं वे कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ न्यूमिज्मेटिक्स हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पीएल गुप्ता जो है पीएल गुप्ता जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये न्यूमिज्मेटिक्स हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश पुस्तक के जो है वो लेखक है। इनका नाम जो है वो परमेश्वरी लाल गुप्ता है। ये आपने नोट कर लेना है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है। इसमें बोला गया कि हिमाचल प्रदेश के राज्य पशु के रूप में किसे पहचाना जाता है? विच वन इज रिकॉग्नाइज्ड एज द स्टेट एनिमल ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के राज्य पशु के रूप में किसे जाना जाता है? ये हिम तेंदुआ यानी कि स्नो लेपर्ड को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हिमाचल प्रदेश के हिम तेंदुए को राज्य पशु के रूप में जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश का जो राजकीय खेल है, राज्य खेल जो है स्टेट जो स्पोर्ट्स है वे कौन सा है? तो वो वॉलीबॉल है। ये भी आपने नोट कर लेना है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने HPGK के क्वेश्चन डिस्कस किए जो HPU B.Ed एंट्रेंस 2021 में ये क्वेश्चन जो थे वो पूछे गए थे। इनको हमने थोड़ा डिटेल में भी डिस्कस किया ताकि यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन डिराइव होता है तो वो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प देगा। तो फ्रेंड्स
अगर आप एचपी और एसपीयू बी एड एंट्रांस की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोस, नेशनल कमीशंस एंड कमेटीज़ ऑन एजुकेशन, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड, एचपीजी के हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। आपको जल्द ही मैं एक नेशनल कमीशंस एंड कमेटीज़ ऑन एजुकेशन सभी जो होंगी, आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद जो भी कमीशंस और कमेटियाँ थी उनके लिए उसके ऊपर भी एक वीडियो मैं जल्द ही लाऊंगा आपके लिए। तो आपने अगर तैयारी कर रहे हो एचपी और एसपीयू बी एड एंट्रांस की, तो प्लेलिस्ट में जाकर आपने वीडियोस ज़रूर देख लेनी है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।